स्टार्ट सो गुड। सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इससे पहले लेक्चर समझ आ गया होगा। एस सब शेल का मैंने शेप आपको समझा दिया था, पी सब शेल का भी मैंने शेप आपको समझा दिया था। अब आते हैं डी की तरफ। ठीक, डी थोड़ा सा नॉलेज अपडेट हो जाएगा उसके मुकाबले में। ठीक, डी का शेप असल में कहलाया क्या जाता है? ठीक, डी का शेप होता है डबल डंबल, डबल डबल डंबल, डंबल शेप। ठीक, डबल डंबल शेप, या कुछ बुकों में इस शेप को स्वेजिज शेप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वेजिज शेप। यहां पे मैं लिख रहा हूं स्वेजिज शेप, स्वेजिज शेप भी कहा जाता है। या वेट्रोल फ्लावर जैसे एक फूल हो जिसके 4 पत्ते हो, ठीक, उस तरह भी आप इसके शेप को डिटेक्ट कर सकते हो। कॉमन सेंस की बात है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता जाऊँगा, ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। हम डिस्कस कर रहे हैं डी सब शेल, डी सब शेल। ठीक ठीक, और ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो आपके पास डी सब शेल है, डी के अंदर पाए जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अगर 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इसके अंदर ऑर्बिटल की तादाद होगी 5। कितनी होगी? 5। ठीक, 5 तादाद होगी। ठीक, अब अगर इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स आते हैं तो सबसे पहली बात स्टूडेंट के जहन में अक्सर ये आता है कि सर इनके नाम क्या होंगे, इनके नाम क्या होंगे, इनके नाम मैं याद कैसे रखूंगा? इसके लिए भी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? ठीक, अब देखिए, मैं जैसे इससे पहले मैंने पी के बताया कि एक ऑर्बिटल है पी एक्स, दूसरा है पी वाई, तीसरा है पी जेड। ठीक, तो यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 3 बल्कि 5 चीज़ें लिख रहा हूँ। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। मैंने एक्स वाई जेड 5 दफ़ा लिखा। ठीक, अक्सर स्टूडेंट डी के जितने ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं उन ऑर्बिटलों के नाम अक्सर स्टूडेंट भूल जाता है। ठीक, तो उनके लिए भी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले नंबर पे इस पेयर को ले, एक्स वाई पेयर को ले। दूसरे नंबर पे वाई जेड पेयर को ले। तीसरे नंबर पे एक्स और जेड पेयर को ले। ठीक, अच्छा, अगर मैं एक्स वाई का पेयर लूं तो इस ऑर्बिटल का नाम बन जाएगा डी एक्स वाई। ठीक, और अगर मैं दूसरे नंबर पे वाई जेड पेयर को लूं तो ये हो जाएगा वो डी वाई जेड। इस ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? डी वाई जेड। ठीक, अगर मैं तीसरे पेयर को लूं तो डी एक्स जेड। क्या आ जाएगा? डी एक्स जेड। इन पेयर को कॉमन सेंस की बात है, एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शंस होते हैं ओरिएंटेशन में। ठीक, पहले एक्स वाई पेयर को ले, दूसरे पे वाई जेड पेयर को ले, तीसरे पे एक्स जेड को ले, तो ये तो आपके पास 3 ऑर्बिटलों के नाम निकल आए। ठीक, अब चौथा ऑर्बिटल में क्या करो? पहले इन 2 पेयर को ले, लेकिन ये 2 पेयर तो आप पहले ले चुके हो एक्स वाई, तो इस पेयर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? यही पेयर लेंगे, एक्स वाई लेंगे, लेकिन एक्स के ऊपर हम स्क्वायर डाल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, लिहाजा इसका नाम हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि मैं एक्स वाई को नहीं लिख सकता, एक्स वाई को तो पहले मैं एक दफा लिख चुका हूं। ठीक, तो इसी वजह से मैं उसको क्या कहूँगा? स्क्वायर लूँगा। अभी मैं शेप में भी समझा दूंगा कि इसमें क्या क्या इशूज़ है। ठीक, और दूसरा, अगर मैंने एक्स वाई के पेयर को लिया है और उसके ऊपर स्क्वायर डाला है तो दूसरा पेयर मेरे पास बचता है जेड। क्या बचता है? जेड। ठीक, तो जेड का मैं क्या करूँगा? डी जेड स्क्वायर लूँगा। अब मैं समझता हूँ कि ये जो डी सब शेल का जो ऑर्बिटलों के नाम है ये आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। पहले एक्स वाई पेयर ले, फिर वाई जेड ले, फिर एक्स वाई ले, एक्स जेड ले, और फिर उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर ले, और फिर जेड का स्क्वायर ले। ये आपके पास 5 ऑर्बिटलों के नाम निकल आएंगे, 5 ऑर्बिटलों के नाम निकल आएंगे। ठीक, अब गौर से सुनिए, यहां से हमारी एक स्टोरी शुरू हो जाती है। अक्सर इसके शेप में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैं आपकी कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह, ये वादा रहा, इस कंफ्यूजन को आप खत्म कर दोगे। ये जो पहले 3 ऑर्बिटल्स है, मैंने क्या कहा? ये जो पहले 3 ऑर्बिटल्स है, कौन से? ये वाला और ये वाला। ठीक ठीक,
इसे हम साइंस की फील्ड में एक खूबसूरत नाम देते हैं। इसे हम साइंस की फील्ड में कहते हैं नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। मैंने क्या कहा? नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। इन 3 ऑर्बिटलों को कहा जाता है नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक। और इन 2 ऑर्बिटलों को क्या कहा जाता है? इन दो ऑर्बिटलों को कहा जाता है एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। इन 2 को क्या कहा जाता है? एक्सियल। अब ये क्या है? इन तीनों को मैंने नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहा, इसको मैंने एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहा। ऐसा मैंने क्यों किया? अब मैं इसको आपको शेप के अंदर समझाने वाला हूं, ठीक। तो यहां पे आते हैं, ठीक। सबसे पहले नंबर पे 3 ऑर्बिटल में लिख रहा हूं डी के, ठीक। 3 ऑर्बिटल। कौन सी 3? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक। उन ऑर्बिटलों को मैं ले रहा हूं जिन ऑर्बिटलों को थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ये क्या है? नॉन एक्सियल। क्या है? नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है, ठीक। कैसे नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है? तो सबसे पहले मैं लेता हूं डी एक्स वाई। कौन सा ऑर्बिटल लेता हूं? डी एक्स वाई, ये वाला ले रहा हूं, ठीक। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? यहां पे एक्स एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस। एक्स और वाई है तो मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो करना है, ठीक। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो करना है, बाकी और आसान है। चूंकि ये डी एक्स वाई जो है ये नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल से, मतलब एलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, एलोंग एक्सिस नहीं है, एक्सिस के अलोंग नहीं बनाना है, उनके बीच में बनाना है। मेरी बात समझ रहे? बीच में, इसीलिए तो नॉन एक्सियल कहा जाता है। तो इसका मतलब है एक्स और वाई के बीच में एक डंबल यू और दूसरा डंबल यू, ठीक। ये मैंने क्या किया? ये जो 2 डंबल मैंने ड्रा किए, इसका मतलब क्या हुआ? विच हैविंग 4 लेब्स। इसका मतलब है डी सब शेल के 4 लेब्स से एक ऑर्बिटल बनता है, 4 लोब से एक ऑर्बिटल बनता है। लेकिन एलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, एलोंग वाई एक्सिस नहीं, उनके बीच में है, इसीलिए तो नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहा जाता है। इसी तरह ये है आपके पास एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल डी वाई जेड, ठीक। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे मैं 2 ओरिएंटेशन दिखाऊंगा। एक मैं वाई एक्सिस की ओरिएंटेशन दिखाऊंगा, दूसरा मैं जेड एक्सिस की ओरिएंटेशन। आपको कि सर एक्स कहां है? एक्स को मैं शो नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये जो नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है ये मैंने इनके बीच में बनाना है। क्या बनाना है? इनके बीच में, लाइक दिस। ये देखिए ये नॉन एक्सियल है, एक डंबल यू, एक डंबल यू। क्या ये डबल डंबल नहीं है? क्या ये 4 लोब का मालिक नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ, डी वाई जेड। इसी तरह आते हैं आखिरी डी जेड, डी एक्स जेड, ठीक। अच्छा मैं इसका क्या करूंगा? यू एक्स एक्सिस और जेड, मतलब एक्स एक्सिस में दिखाऊंगा और जेड एक्सिस दिखाऊंगा। वाई को मैं छुपा दूंगा क्योंकि ये नॉन एक्सियल है तो ये बीच में ही बनेंगे, बीच में ही बनेंगे। बीच में कैसे? एक डंबल यू लाइक दिस, दूसरा डंबल यू लाइक दिस, ठीक। तो ये था आपके पास पूरा वो स्टोरी कह सकते हो जिसे हम नॉन एक्सियल कहते थे। अब आते हैं एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल में पहला ऑर्बिटल कौन सा था? पहला ऑर्बिटल था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। तो फिर मैं क्या करूंगा? एक्स एक्सिस बनाऊंगा, वाई एक्सिस बनाऊंगा, एक्स एक्सिस बनाऊंगा और वाई एक्सिस बनाऊंगा, ठीक ठीक। अब चूंकि ये एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल से नाम नहीं है, एक्सियल है, तो इसका मतलब है एलोंग एक्स एक्सिस होंगे, एलोंग एक्स एक्सिस होंगे। कैसे एलोंग एक्स एक्सिस होंगे? देखिए यहां पे एक्स एक्सिस पे एक डंबल यू बना दे, ठीक, वाई एक्सिस पे यू बना दे। देखिए जो नॉन एक्सियल थे वो उनके बीच में बन रहे थे, ये क्या है? एलोंग एक्स एक्सिस बन रहे हैं, ठीक। ये है पहला ऑर्बिटल, एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। दूसरा क्या था? डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इसका मतलब है मैं यहां पे ओरिएंटेशन सिर्फ और सिर्फ एक दिखाऊंगा जिसे मैं कहूंगा जेड। क्या कहूंगा? जेड। अब जेड के ऊपर यू एक डंबल डाल दे। अब डंबल के ऊपर दूसरा डंबल, हम उसे इस तरह शो नहीं कर सकते, लिहाजा दूसरे डंबल को हम यहां पे यू ट्विस्टेड फॉर्म बना देंगे, ट्विस्टेड फॉर्म, ठीक। ये है
DZ²। उम्मीद करता हूँ ये जो डी सबशेल का जो शेप है ये आपको इनके नाम लिखना और इनका शेप बनाना आपके लिए मजाक बन चुका है, मेरी नज़र में मजाक बन चुका है। आप इसे बिल्कुल आसानी से मेमोराइज़ कर सकते हो। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्वेटा साइंस एकेडमी के नाम से है, चैनल से फ़ायदा ले, खुशकिस्मती चैनल से फ़ायदा लेंगे और आपका बिल्कुल बलूचिस्तान सिंध बोर्ड, खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड और बलूचिस्तान बोर्ड के एग्जैक्ट इन सिलेबस के मुताबिक आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो इनसे फ़ायदा ले, खुशकिस्मती से फ़ायदा लेंगे। जितना आप इसको शेयर कर सकते हो करो। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।